WWE वर्ल्ड रेफलिंग एंटरटेनमेंट में रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 में जब से डबल चैंपियनशिप जीती है तब से लेकर अभी तक में केवल रोमन रेंस ने एक बार टाइटल डिफेंस किया है मैट रिडल के खिलाफ स्मैकडाउन में। अब रोमन रेंस जब से डबल चैंपियन बने हैं तभी से उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी WWE के साथ साइन किया है, जहां पे उनको रेगुलर शोज में आने की ज़रूरत नहीं है। यहां पे डबल चैंपियनशिप आपको रॉ स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिलती है। तो आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं, यहां पे मैं ये बात करूंगा कि अगर रोमन रेंस कोई एक चैंपियनशिप को अपने पास रखते हैं, क्योंकि देखो WWE में सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस है और फैन बेस WWE का रोमन रेंस के ही कारण से इतना ज़्यादा चल रहा है करेंटली, तो रोमन रेंस दोनों ही चैंपियनशिप तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने पास रख लेते हैं और WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप रॉ और स्मैकडाउन में किसी एक सुपरस्टार के लिए छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक चैंपियनशिप कम से कम रेगुलर बेसिस में WWE में देखने को मिलेगी और इसी के आसपास स्टोरी लाइंस और सुपरस्टार्स भी हमें टाइटल पिक्चर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई इन सुपरस्टार को भी चैंपियन बनने का मौका दो, तो यहाँ पे उनको भी मौका मिलेगा और ये वीडियो उसी के बारे में है। इन 5 सुपरस्टार्स को मैंने लिस्ट में रखा है जिनको WWE चैंपियनशिप जरूर जीतनी चाहिए, जिनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और जो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं चैंपियनशिप को जीतने के लिए। और मेरा नाम टेनार्स और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सुपरस्टार्स जिनको चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। अब इस लिस्ट में 5वें नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है, जो कि सबसे कम फेवरेट है मेरे चैंपियनशिप जीतने के लिए, उनका नाम है केविन ओवेंस। हाँ भाई, थोड़ा सा शॉक लग गया होगा केविन ओवेंस को मैंने सिलेक्ट किया 5वें नंबर में, लेकिन याद करो जब केविन ओवेंस अपने दम पे NXT को चलाया करते थे और वहाँ पे केविन ओवेंस के कारण NXT को सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट देखने को मिली थी और उनके इसी काम से खुश होकर विंस मैकमैन ने NXT चैंपियनशिप के साथ ही उनको रॉ पे डेब्यू करवा दिया था, जहाँ पे उन्होंने आते ही जॉन सीना के साथ उनके करियर का सबसे बेहतरीन मैच लड़ा था। केविन ओवेंस के करियर का अगर मैच सबसे बेहतरीन देखना है तो जॉन सीना वर्सेस केविन ओवेंस मनी इन द बैंक वाला मैच देख लेना। यहाँ पे इस मैच में तो केविन ओवेंस को हार मिली थी, लेकिन एक दूसरे मैच में केविन ओवेंस ने जॉन सीना को क्लीन पिन किया था और यहाँ पे जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद भी WWE ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ऊपर NXT टाइटल को पुश किया। केविन ओवेंस को उनसे बड़ा दिखाया गया और केविन ओवेंस ने उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती थी और जीतने के बाद जिस तरीके से क्राउड का सपोर्ट था उनको, तो वो तो गजब ही था। लेकिन जब से उन्होंने वो चैंपियनशिप को हारा उसके बाद WWE ने दोबारा उन्हें कभी भी मौका नहीं दिया चैंपियनशिप के आसपास आने का। अब जो लास्ट 1-on-1 मैच उन्होंने चैंपियनशिप के लिए लड़ा था वो था रोमन रेंस के खिलाफ बैकलैश में और डे 1 पेपर व्यू में, जो कि फेटल 5-वे था, जिसमें ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार थे। तो उसके बाद से उनको कभी भी चैंपियनशिप टाइटल पिक्चर के आसपास नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे अगर केविन ओवेंस चैंपियनशिप जीतते हैं WWE चैंपियनशिप, तो उनके कैरेक्टर के लिए अच्छा होगा और केविन ओवेंस डिजर्व भी करते हैं जिस तरीके से उनका माइक स्किल्स है और जिस तरीके से उनके रेफलिंग स्किल्स है, तो यहाँ पे लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे केविन ओवेंस को। अब इस लिस्ट में 4थे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है उनका नाम है AJ स्टाइल्स। द फिनोमिनन वन AJ स्टाइल्स जब से 2016 से WWE में आए हैं तब से यहाँ पे उन्होंने मेजर चैंपियनशिप को जीत रखा है। रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ बेहतरीन मैचेस दिए, रोमन रेंस के साथ बेहतरीन मैचेस दिए, शेन मैकमैन के साथ रेसलमेनिया में उनका बहुत ही बेहतरीन मैच था। 2016 में जब से उन्होंने रॉयल रंबल में अपना डेब्यू किया था तभी उनको बहुत ही गजब का सपोर्ट देखने को मिला था और ब्रॉक लेसनर के साथ जिस तरीके का सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने मैच दिया था, तो भाई वो तो गजब का ही था। तो यहाँ पे AJ स्टाइल्स डिजर्व करते हैं कि चैंपियनशिप उनको जीतनी चाहिए और इस एज में आके अगर आप उनकी एज को कंसीडर करोगे तो 3 से 4 साल तक WWE में वो रेगुलर रह सकते हैं, उनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो करंटली अगर WWE को ऑप्शनल देखती है कि टेम्परेरी चैंपियन हमको बनाना है तो AJ स्टाइल्स की पॉपुलैरिटी ऐसी है, AJ स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार WWE को कैरी कर सकते हैं और पता नहीं WWE क्या करने की कोशिश कर रही है। AJ स्टाइल्स को इतना बेहतरीन बिल्डअप नहीं किया जा रहा है, AJ स्टाइल्स को जरूर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इस लिस्ट में 3रे नंबर में नाम आता है ड्रू मैकिंटायर का। द स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर की जो तलवार वाली जो जिमिक है, वो तलवारबाजी उनकी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, लेकिन यार वो चैंपियन नहीं बन पा रहे हैं। उनको जॉबर्स के हिसाब से बुकिंग की जा रही है, मतलब जॉबर्स के साथ तो मैच जीत जाते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं। मतलब WWE उनको मैच भी जिता रही है और WWE के बड़े सुपरस्टार्स के साथ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हरा के WWE चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद से फिर उन्होंने WWE चैंपियनशिप को थंडरडोम एरा में कैरी किया था।
लेकिन ड्रू मैकिंटायर का सपना था कि भाई लाइव ऑडियंस के सामने मैं चैंपियन बनना चाहता हूं, लेकिन वो सपना शायद तक पूरा नहीं हो पाया है अभी तक, और ना ही आगे पूरा हो पाएगा जिस तरीके से WWE उनको बुकिंग कर रही है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं WWE चैंपियनशिप जीतना। अब अगर ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं तो देखो उनकी बॉडी इस कैटेगरी में आती है, वो एकदम पावर हाउस रेसलर दिखते हैं। तो अगर ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप को अपनी वेस्ट में लेके चलेंगे तो WWE को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। इस लिस्ट में दूसरे नंबर में आपके फेवरेट लेजेंड हो सकते हैं ये, इनका नाम है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन ने भाई बहुत ही ज़्यादा चैंपियनशिप जीती है, मतलब 14 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं वो। लेकिन देखो 2015 के बाद से जिस तरीके से WWE ने रैंडी ऑर्टन को बुक किया है, अब हो सकता है कि आप लोग खुश हो गए कि भाई टैग टीम चैंपियंस तो बना रखा है उनको, मैट रिडल के साथ में है, लेकिन रैंडी ऑर्टन का ये लेवल नहीं है भाई। रैंडी ऑर्टन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहिए, RKO मारना चाहिए, ब्रॉक लेसनर को RKO मारना चाहिए। एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि हाईएस्ट लेवल पे है WWE के, और एक ऐसे ही लेजेंड है जो कि भाई रेगुलर रह रहे हैं WWE में। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं WWE को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। हॉलीवुड के बहुत सारे ऑफर्स उन्होंने ठुकरा दिए, तो जब वो WWE के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो WWE उनको चैंपियन क्यों नहीं बना सकती है। रैंडी ऑर्टन की पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ज़्यादा है, और खासकर से रैंडी ऑर्टन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अगर चैंपियनशिप को जीतेंगे तो पुराने रेसलिंग फैंस भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पुराने रेसलिंग फैंस को भी वो वापस लेके आ सकते हैं और रेटिंग्स में कुछ उछाल लेके आ सकते हैं। अब रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप जरूर जीतनी चाहिए। कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना चाहिए और किसके खिलाफ मैच में और रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप जितानी चाहिए, ये कमेंट करना आपकी जवाबदारी है। अब इस लिस्ट में पहले नंबर में जो मैंने सुपरस्टार रखा है वो है द बीस्ट इनकार्नेट, फॉर्मर UFC हैवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर। अब देखो ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जहां पे WWE कहीं पे भी फंस जाती है तो भाई ब्रॉक लेसनर को डाल देती है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ही एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि WWE को कहीं से भी बचा के लेके जा सकते हैं, और फैंस ब्रॉक लेसनर को देखना चाहते हैं। फिर भले ही चाहे ब्रॉक लेसनर हील हो या फेस हो, उनका करिश्मा ही ऐसा है कि भाई ब्रॉक लेसनर WWE में अगर है तो भाई WWE थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगती है। अब WWE के बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो या ब्रॉक लेसनर की फैन बेस के हिसाब से देखो अथवा पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखो, ब्रॉक लेसनर ये एक ऐसा डिजर्विंग सुपरस्टार है जो कि चैंपियनशिप को रखने का दम रखता है। और भाई जब ब्रॉक लेसनर WWE की चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं WWE बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई UFC फैंस को भी ब्रॉक लेसनर WWE में लेके आते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, फिर भले चाहे नेगेटिव बात करें अथवा पॉजिटिव बात करें, लोग एटलीस्ट कंपेयर करते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर UFC में ऐसा था, WWE में ऐसा है। तो जब WWE में ब्रॉक लेसनर आते हैं तो हाइप बनती है। और यहाँ पे समर स्लैम में रोमन रेंस के साथ मैच है तो मैं देखना चाहूंगा कि भाई समर स्लैम में ही चैंपियनशिप बना दे ब्रॉक लेसनर को, नहीं तो बाद में बनाना चाहें। लेकिन इस लिस्ट में ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है जो कि चैंपियनशिप को डिजर्व करता है। अब ब्रॉक लेसनर जब भी WWE में आते हैं तो भाई चैंपियनशिप के आसपास ही वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी WWE ने बुकिंग किया है, रॉयल रंबल में भी उनको हराया था, उनकी चैंपियनशिप चली गई, रेसलमेनिया में भी वो हारे थे, उसके पहले क्राउन ज्वेल में भी वो हार चुके हैं। तो ये वाला जो फेस टर्न ब्रॉक लेसनर का रहा है तो जिमिक के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बुकिंग्स उनकी उतनी ही ज़्यादा बेकार हैं। ब्रॉक लेसनर को चाहिए एक तगड़ी बुकिंग, और अगर वो रोमन रेंस को F5 मार के WWE चैंपियनशिप जीतते हैं तो भाई क्या ही मज़ा आएगा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो हाइप बनेगी कि रोमन रेंस ने भाई एक तो चैंपियनशिप कम से कम हारी है, और ब्रॉक लेसनर अगर हराएंगे तो लोगों को उतना ज़्यादा माइंड नहीं होगा। रोमन रेंस के फैंस भी जानते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर ही एक ऐसा सुपरस्टार है जो रोमन रेंस का बाजा बजाने का दम रखता है, और अगर रोमन रेंस हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रॉक लेसनर इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। अगर इन 5 सुपरस्टार्स में से किसी सुपरस्टार्स को आप रिप्लेस करना चाहते हो, किसी दूसरे सुपरस्टार को रखना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो। आई होप ये वाली लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। स्पोर्ट्स चैट सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।